नमस्कार दोस्तों, मैथ 6 to 10 में आपका स्वागत है। गणित कक्षा 8 अभ्यास 1C का पहला प्रश्न हल कीजिए। का पहला भाग हल करते हैं। 2/3 माइनस 5/3 हर बराबर है, तो एक बार हर को ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 2 माइनस 5। 2 में से 5 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3/3। सरल कर लेंगे इसको तो 3 एकम 3 3 एकम 3 यानी कि माइनस का 1। ये आंसर है। पहले का दूसरा भाग 2/3 माइनस माइनस प्लस 5/3। 2 प्लस के हैं, 5 भी प्लस के हैं और हर भी बराबर है, तो हर एक बार लिख लेते हैं 3। ये 2 प्लस 5 जोड़ लेते हैं इसको, 5 और 2 7/3। सरल हो नहीं रहा तो यही आंसर है इसका। पहले का तीसरा भाग माइनस का 2/3 माइनस माइनस प्लस का 5/3। हर बराबर है तो हर ऐसे लिख लेंगे 3 और ये माइनस का 2 प्लस का 5। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 5 है और हर 3 है तो 3 लिख लेंगे। 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3 प्लस का, और ये सरल किया जाए 3 एकम 3 3 एकम 3, आंसर आ जाएगा 1 प्लस का। पहले का चौथा भाग माइनस का 2/3 माइनस का 5/3। हर बराबर है तो 3 लिख लेते हैं और इधर माइनस का 2 और ये माइनस का 5। जब निशान समान होते हैं तो संख्या जुड़ जाती है और निशान बड़ी संख्या का उतरता है। तो हर में 3, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 5, तो 2 और 5 हो जाएगा 7, वो भी माइनस का, तो माइनस का 7/3। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। अब संख्या रेखा की सहायता से इसको सरल करना है, तो हर बराबर है, हर बराबर करना नहीं, जो अगर हर बराबर ना होता तो पहले हर बराबर करना होता है तब जाकर हल होता है। अब ये 3/7 और 8/7 माइनस के है, तो इसमें पहले लिख लेते हैं अंकों को। 0 1 2 6 सबके बटे में 7 करना, क्योंकि हर बराबर है तो सबके बटे में 7 7 7 7। अब 3/7 प्लस के हैं और 8/7 माइनस के, तो पहले 3/7 प्लस की ओर चलना है। चला हमेशा 0 से जाता है, तो 0 से चलना है 3/7 तक, तो 3/7 ये है हमारा ये वाला, ये 3/7। अब इसमें चले कितना है 3, इसमें 3/7, तो लिख देते हैं यहाँ पर 3/7। 3 हुआ है विस्थापन, 3 विस्थापन। अब 3/7 और माइनस का 8/7, अब 8/7 विपरीत दिशा में आना है, तो यहीं से आएंगे, इधर चले तब इधर से आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर आना है, तो यहाँ से ए बना लेते हैं ऐसे, और इधर ये वाला इधर की ओर आएंगे, इधर आएंगे, तो इसमें इधर को निशान लग जाएंगे और इसमें निशान लगेंगे इधर, यानी कि इधर आए हैं, ये लगेंगे निशान। इधर आए हैं 5/7 तक आए हैं, चले कितने थे 8/7 चलेंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पर माइनस का 8/7
बराबर 8। 8 विस्थापन हुआ है, विस्थापन हुआ है। किधर हुआ है? विपरीत दिशा में हुआ है, यानी कि ऋणात्मक दिशा में लिख दो, चाहे ऋणात्मक दिशा में, यानी कि माइनस की ओर आए हैं। ऋणात्मक दिशा में विस्थापन हुआ है 8। अब इसका जो आंसर होगा, तो आंसर हमारा होगा ये वाला, इधर से ये वाला आंसर होगा इसका। ये जो ये है आंसर होगा इतना, कितना? माइनस का 5/7 ये आंसर होगा। लिखते हैं इसको भी, 5 विस्थापन, 5 जो है विस्थापन हुआ है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में हुआ है, तो बराबर में माइनस का 5/7। ये माइनस का 5/7 आंसर है। इसको यहाँ पर भी देखना चाहो तो देख लो, यहाँ पर 3/7 माइनस का 8/7 है, तो हर बराबर है, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर 3 माइनस का 8, 3 में से 8 जाएगा तो बचेगा माइनस का 5/7, ये आंसर। दूसरे का दूसरा भाग, इसको भी संख्या रेखा पर हल करना है। अब यहाँ पर हर बराबर नहीं है, तो पहले हर बराबर करेंगे, उसके बाद इसको ये हल होगा। तो माइनस का 4/6 माइनस का 3/4, हर बराबर करने के लिए इसमें हो सकता है, तो इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा करा देंगे और इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करा देंगे। तो 4 दूनी 8 माइनस का और बटे में 12, इधर 3 तिया 9 बटे में 12। अब यहाँ पर माइनस का 8/12 और माइनस का 9/12। अब यहाँ पर 12 आ गया हर, तो इसके नीचे, सबके नीचे 12 लिख लेना है। तो यहाँ से लिखते हैं 0 है, यहाँ से 12 12 12 12 लिख दिया गया है। अब 8/12 चलना है माइनस की ओर, माइनस चलेंगे 0 से ही, तो 0 से 8/12, तो यहाँ पर आ रहा 8/12, ये है 8/12 चलना 0 से है, तो यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि 0 से चलेंगे इधर की ओर 8/12, किधर चले? ऋणात्मक दिशा में चले हैं, इधर को, इधर ये चले हैं, तो 8/12 चले हैं। लिखते हैं माइनस का 8/12, तो 8 चले हैं, विस्थापन हुआ है, विस्थापन किधर हुआ है? विपरीत दिशा में हुआ है, विपरीत दिशा में। अब चलना है 9/12। अब 9/12 माइनस का है, तो माइनस का चलना, ये नहीं कि यहाँ से चलना है, नहीं, क्योंकि ये प्लस का होता तो उधर से आते, ये भी माइनस ही का है, तो यहाँ से 9/12 चलना है। तो 9 और गिन लेते हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ तक, ये वाला, ये। तो इसमें अब इधर को चलते हैं, इधर को, ये चले, ठीक है। तो इसमें भी हम इधर को ही आए हैं, माइनस की ओर है, तो विपरीत दिशा में ये भी चले हैं। कितना चले हैं? 9/12, तो 9 माइनस का 9/12 बराबर 9 विस्थापन हुआ है, इसमें भी विस्थापन हुआ है, वो भी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में विस्थापन हुआ है। अब इसका आंसर है, तो आंसर यहां से आएगा पूरा, ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक। चलो लिख लेते हैं यहां से,
ये वाला पूरा आंसर है, ये इतना है। तो ये भी है विपरीत दिशा की ओर है, क्योंकि माइनस का ही है ये वाला। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना, 17। तो लिखते हैं 17 विस्थापन हुआ है, 17 विस्थापन हुआ है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। 17 विस्थापन विपरीत दिशा में हुआ है। तो आंसर आया है माइनस का 17/12, माइनस का 17/12, ये आंसर है। यहां देखना चाहो तो यहां भी देख सकते हो, हर बराबर है तो 12 ऐसे लिख दिए जाएंगे, और ये माइनस का 8 और माइनस का 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और है निशान बड़ी संख्या का उतरेगा माइनस का। तो 9 8 17/12, यहाँ पर भी 17/12 है। प्रश्न नंबर 3, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का पहला भाग माइनस का 15/13 माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस का 4/26 बराबर में खाली स्थान है, तो खाली स्थान पे भरना है। तो लिख लेते हैं माना x रखने पर, माना x रखने पर, यहाँ पर x रखने पर मान लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 15/13 माइनस माइनस प्लस 4/26, 4/26 बराबर में x। तो यहाँ पर हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे इसमें 2 से गुणा करा देंगे, तो हो जाएगा माइनस का 30/26 और इधर प्लस के 4/26 बराबर में x। तो यहाँ पर हर बराबर हो गया, पूरे के बटे में रहेगा 26 और इधर माइनस का 30 प्लस का 4 बराबर में x। 4 से 30 जाएगा तो बचेगा माइनस का 26/26 बराबर x। ये सरल हो जाएगा, 26 एकम 26, 26 एकम 26, यानी कि माइनस का 1 बराबर x। तो x का मान माइनस का 1 आ गया, तो यहाँ पर रहेगा माइनस का 1 रहेगा। तीसरे का दूसरा भाग, यहाँ पर भी x मान लेते हैं, माना x रखने पर, तो माइनस का 7/9 माइनस x बराबर में 3। ये माइनस का x है, उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर या x को रोक लेंगे, इसको भेज दें, तो माइनस का x बराबर 3। ये 7/9 माइनस का है, उधर पहुंच जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 7/9। माइनस का x, यहाँ पर 3 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 मानेंगे, ऊपर नीचे 9 से गुणा कराएंगे हर बराबर करने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का x बराबर हो जाएगा 9 तियाँ 27 प्लस 7/9। तो माइनस का x ये जोड़ जाएंगे, 7 और 7 14 के 4 हासिल लग रहा है 1, 2 और 1 3, 34/9। ये माइनस उधर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस का 34/9। सरल नहीं हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा माइनस का 34/9। तो माइनस का 34/9, ये माइनस सवाल वाला है, ये माइनस का 34/9। तीसरा भाग, माना x रखने पर, तो 2 माइनस x बराबर 3/4। तो यहाँ पर ये माइनस का x बराबर
3/4, ये 2 प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 मानेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुणा करा देंगे हर बराबर करने के लिए। तो माइनस का x बराबर माइनस का 3/4 माइनस का 4 दूनी 8/4, हर बराबर हो गया है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, हर बराबर हो गया है। तो माइनस का x और बराबर में 4 माइनस का 3 और माइनस का 8, माइनस का x बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, निशान माइनस एक रहता है, तो 8 3 हो जाएगा 11/4, तो माइनस का 11/4, माइनस का 11/4, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 11/4 प्लस का, तो 11/4 आंसर होगा। चौथा भाग, इसमें भी x मान लेते हैं, माना x रखने पर, तो यहाँ पर x माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2/3 बराबर में 5/-6, यहाँ पर x बराबर 5/-6, ये 2/3 प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। हर बराबर करने के लिए इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा हो जाएगी तो 6 बराबर हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/6 और इधर हो जाएगा माइनस का 2 दूनी 4/6। हर बराबर है माइनस का 5 और माइनस का 4, तो हो जाएगा x बराबर 9, माइनस का 9/6, सरल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3/2 और माइनस का 3/2, यानी कि माइनस का 3/2, ये आंसर। प्रश्न नंबर 4 का पहला भाग, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल माइनस का 2/9 हो। तो हल करते हैं इसको। हल कह रहा है 6/7 में क्या जोड़े कि योगफल माइनस का 9/2 हो जाए। तो माना x जोड़े, मान लेते हैं माना x जोड़े, x y z a b c d कुछ भी मान सकते हैं, x जोड़े तो 6/7 में जोड़ देना है x, और योगफल कितना हो जाता है माइनस का 2/9, तो माइनस का 2/9 हो जाता है, यानी कि 6/7 में x जोड़ देते हैं तो माइनस का 2/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x है बराबर में माइनस का 2/9, ये 6/7 पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का है तो उधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस चाहे यहाँ पर लगा लो 6/7। अब हर बराबर करना है तो हर बराबर करने के लिए या तो लासा ले ले या ऐसे 7 को 9 से गुणा करा दें, 9 को 7 से गुणा करा देंगे। तो इसमें ऊपर नीचे, इसमें 9 से गुणा करा देंगे ऊपर नीचे, इसमें 7 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 9 से गुणा, यहाँ पर हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 7 से गुणा, 7 दूनी माइनस का 14, 9 सती 63, माइनस का 9 छाक 54 और 9 सती 63। अब 63 हर बराबर हो गया तो 63 को ऐसे ही लिख लेंगे 63, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इनको जोड़ देंगे 4 और 4 8, 5 और 1
6 माइनस का 68/63, ये आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा भाग, माइनस का 7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो। तो हल करते हैं। इसमें भी माना x जोड़े, या x जोड़ने पर तो माइनस का 7/12 प्लस x जोड़ने की बात है तो प्लस x जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, माइनस के 7/12 में x जोड़ा तो योगफल 25/36 हो गया, 25/36 हो जाता है। x बराबर में 25/36, इधर ये 7/12 माइनस का है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 7/12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हर बराबर नहीं है, जब तक हर बराबर नहीं होगा तब तक ये भी जुड़ेगी नहीं। तो यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 12 है, तो इधर भी 36 बनाने के लिए इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा करा देंगे तो इधर हो जाएगा 25/36 प्लस 7 यहाँ 21/36। यहाँ पर x ये 36 हर बराबर हो गया है तो हर को लिख लेते हैं यहाँ पर 36 और यहाँ पर है 25 प्लस 21 और 25 प्लस 21 इनको जोड़ देना है तो 5 और 1 हो जाएगा 6, 2 और 2 हो जाता है 4, यानी कि 46/36। 46/36 ये हो गया, ये संख्या कट जाएगी, 2 से सरल कर लेते हैं, 18 दूनी 36 और 23 दूना 46, 2 से सरल कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारा आंसर 23/18, ये आंसर है। प्रश्न नंबर 5, दो परिमेय संख्याओं का योगफल माइनस का 5 है, यदि इनमें से एक संख्या माइनस का 16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हल, माना दूसरी संख्या बराबर p मान लो, दूसरी संख्या p मान लेते हैं, चाहे x y z a b c d कुछ भी मान लो, p है। तो दो परिमेय संख्याएं तो जिसमें से दोनों का योग माइनस का 5 हो जाता है और एक संख्या यहाँ पर दी है, पहली संख्या ये वाली दी गई है तो माइनस का 16/7 प्लस p बराबर में हो जाता है माइनस का 5। अब यहाँ पर p बराबर माइनस का 5, इधर यह माइनस का 16/7 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 16/7। अब हर बराबर करना है, हर जब बराबर होगा तभी जुड़ेगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 मान लो, ऊपर नीचे 7 से गुणा करा दो, यहाँ भी 7 से और यहाँ भी 7 से, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, माइनस का बटे में 7 प्लस 16/7। तो p बराबर हर 7 बराबर हो गया है तो एक बार ऐसे 7 लिख लेते हैं, ये माइनस का 35 और प्लस का 16, p बराबर ये 7, निशान जब विपरीत होते हैं तो संख्या घट जाती है और निशान बड़ी संख्या का उतरता है। ये 35 माइनस का है, 16 प्लस का है, तो 35 में से 16 को घटा लेंगे, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 गया तो बचा 1, और ये माइनस का निशान बड़ी संख्या का है तो माइनस का निशान लगा दिया, यानी आंसर माइनस का 19/7। तो माइनस के 19/7 को यदि इसमें जोड़ देंगे तो माइनस का 5 आएगा। नंबर 6 जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं बताना है। 6 का पहला भाग, 2/5 में से माइनस का 2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। ऐसे इनको बताना सत्य है या असत्य है बताना थोड़ा कठिन रहेगा,
तो इसको सॉल्व करके बताते हैं। 2/5 से घटाना है माइनस का 2/5। कह रहा है क्या इनका घटाने से ये शून्य बचता है, तो देख लेते हैं। 2/5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2/5। अब ये हर बराबर है तो यहाँ पर हो गया 2 + 2 तो हो जाएगा 4/5। तो इधर 4/5 आ गया। क्या शून्य है? तो नहीं शून्य है। तो यहाँ पर 4/5 है, शून्य नहीं है, तो इसलिए ये कथन जो है असत्य है। तो लिख देंगे यहाँ पर असत्य। दूसरा भाग, माइनस का 2/7 माइनस का 3/7 बराबर है 3/7 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 2/7। ये कह रहा है ये वाला कि ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या बराबर है। इसे भी देख लेते हैं करके। माइनस का 2/7 माइनस का 3/7 बराबर है माइनस का 3/7 और माइनस और फिर ब्रैकेट में माइनस का 2/7। कह रहा है क्या ये बराबर है। हर इसमें बराबर है तो एक बार 7 लिख लेंगे। ये माइनस का 2 और माइनस का 3 और इधर ये माइनस का 3/7 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2/7 हो गया। अब ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का माइनस निशान माइनस ही रहता है। जब निशान समान होते तो संख्या जुड़ती है। निशान माइनस का रहेगा तो हो जाएगा 3 2 5 हो गया और इधर 7 हो गया। इधर क्या करते हैं, हर बराबर है तो एक बार ऐसे लिख लेते हैं। माइनस का 3 प्लस का 2 और इधर माइनस का 5/7। इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/7 वो भी माइनस का। तो कह रहा क्या ये बराबर है। तो कहाँ बराबर है, ये माइनस का 5/7 है, ये माइनस का 1/7 है, तो ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी कथन असत्य है। असत्य, ये भी कथन असत्य है। तीसरा भाग, माइनस का 3/4 माइनस फिर ब्रैकेट में 7/4 माइनस का बड़ा है 1/4 से। अब 1/4 से ये वाला बड़ा है या नहीं देखते हैं, इसको भी हल करके। माइनस का 3/7 और माइनस का 7/4, ये भी कह रहा बड़ा है 1/4 से। माइनस का 3/4 माइनस माइनस प्लस का 7/4 1/4। अब यहाँ पर हर बराबर है तो 4 लिख लेंगे। ये माइनस का 3 है, माइनस का 3 प्लस का 7, तो 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4/4 और इधर आ रहा है 1/4 और 1/4। तो यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर 4/4 है, तो 4/4 बड़ा है 1/4। ये कथन जो है सत्य है, तो इसको लिख दिया जाएगा सत्य। चौथा भाग, माइनस का 5 छोटा है माइनस का 12/7 माइनस का 8/7 से। ये सत्य है या असत्य, इसको भी रफ कार्य पर देख लेते हैं। तो माइनस का 5 छोटा है माइनस का 12/7 माइनस का 8/7। माइनस का निशान फिर यहाँ पर छोटा, इसको देख लेते हैं। पहले ब्रैकेट को हल, माइनस का 12/7 माइनस का 8/7 माइनस का 5 हर बराबर है 7 माइनस का 12 और माइनस का 8 लिख देते। तो माइनस का 5 ये हो जाएगा 12 और 8 20 हो जाएगा, माइनस का 20/7। यहाँ पर 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 मान लेंगे, ऊपर नीचे 7 से गुणा करा देंगे। तो 7 × 5 = 35 हो गया, माइनस का 35/7 और इधर हो गया माइनस का 20/7। तो कह रहा है ये वाला छोटा है, तो हाँ ये वाला छोटा है। माइनस के 20/7 से माइनस का 35/7 छोटा है, क्योंकि ये माइनस का है। ये कथन जो है वो सत्य है, ये सत्य कथन है।